दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बिहार की राजनीति में वो होने वाला है जिसने पूरे प्रदेश के समीकरणों को हिला कर रख दिया है। एक ऐसी खबर जिसने बिहार की सियासत में ब्रेकिंग न्यूज का सही मतलब बता दिया है। जी हां, खबर यह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह आज आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने वाले हैं। जी हां, सिर्फ सूरजभान ही नहीं, उनके साथ उनकी पत्नी पूर्व सांसद वीणा देवी, उनके भाई पूर्व सांसद चंदन सिंह ने भी आरजेडी का दामन थाम लेने की तैयारी कर ली है। खुद युवा नेता तेजस्वी यादव ने इस बाहुबली परिवार को पार्टी की सदस्यता दिलाने वाले हैं। यह सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं है, बल्कि यह बिहार की राजनीतिक भूमि पर एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। एक ऐसा कदम जो न सिर्फ मोकामा, बेगूसराय और नवादा की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सबसे मजबूत कोर वोटर भूमिहारों में भी सेंध लगा सकता है। आज हम इस घटना के हर पहलू पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। जी हां दोस्तों, कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सूरजभान सिंह कौन है और उनका आरजेडी में आना इतना मायने क्यों रखता है। सूरजभान सिंह का सियासी सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शुरुआत होती है 2000 में, जब उन्होंने जेल में रहते हुए मोकामा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीता। उन्होंने उस समय के मजबूत प्रत्याशी, छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था और राजनीति में अपनी धाक जमाना शुरू की। इस जीत के बाद वे रामविलास पासवान के साथ एलजेपी में चले गए। 2004 में बेगूसराय की बलिया लोकसभा सीट से सांसद बने। सजा होने के बाद वे खुद चुनाव नहीं लड़ पाए तो 2014 में पत्नी वीणा देवी को मुंगेर से टिकट दिलवाया और उनको सांसद बना दिया। 2019 में उनके भाई चंदन सिंह को भी नवादा से सांसद बनाकर बिहार राज्य की राजनीति में अपना रिकॉर्ड कायम रखा। एक ही परिवार के 3 सदस्यों को संसद पहुंचाने का रिकॉर्ड सूरजभान सिंह की ताकत को दिखाता है। सूरजभान सिंह का परिवार मगध और भोजपुर के बड़े हिस्से पर एक बड़ा क्षेत्रीय जातीय प्रभाव रखता है। यही कारण है कि उनकी एंट्री से आरजेडी की राजनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। अब बात करते हैं आरजेडी को इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। तेजस्वी यादव की रणनीति को इस कदम से बहुत बड़ा बल मिला है। सूरजभान सिंह भूमिहार समाज के बहुत बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं। बिहार की राजनीति में भूमिहार वोटर पारंपरिक रूप से बीजेपी का कोर वोटर रहा है। सूरजभान सिंह की एंट्री से आरजेडी इस कोर वोटर में एक बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में है। यह एक ऐसा राजनीतिक निवेश है जिसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में साफ दिखाई देने वाला है। सूरजभान सिंह का प्रभाव सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है दोस्तों। मगध, भोजपुर और उसके आसपास के इलाकों में उनका क्षेत्रीय प्रभाव आरजेडी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। आरजेडी उन्हें आगामी चुनाव की तैयारियों में एक अहम चेहरा मानकर आगे बढ़ाने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण है मोकामा विधानसभा सीट। सूत्रों के अनुसार सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मोकामा से आरजेडी अपना उम्मीदवार बना सकती है। यह सीट बाहुबली अनंत सिंह की रही है। आरजेडी अब अनंत सिंह के खिलाफ एक मजबूत रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रही है और सूरजभान सिंह के परिवार को मोकामा में पुरानी पकड़ का भी फायदा उठाना चाहती है। यह दिखाता है कि तेजस्वी की रणनीति कितनी सोची और समझी है। रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी टूटी। सूरजभान सिंह ने चिराग पासवान के बजाय अपने राजनीतिक हित के लिए पशुपति पार्शनाथ का साथ दिया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पशुपति पार्शनाथ को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, उनको किनारे कर दिया। इससे सूरजभान सिंह और उनके भाई पत्नी की सक्रिय राजनीति पर भी
खतरा मंडराने लगा था, जिस कारण आज सूरजभान सिंह आरजेडी में जाने वाले हैं। यही कारण था कि आरजेडी उनके लिए एक नया सुरक्षित और राजनीतिक बनकर सामने खड़ा है। सूरजभान सिंह का आरजेडी में सीधा शामिल होना स्पष्ट संकेत है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक बड़ा धड़ा अब आरजेडी के साथ जाने की भी तैयारी कर चुका है। इसी बीच पशुपति पार्स की पार्टी में भी एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। चर्चाएं तो यह भी हैं कि पशुपति पारस अपने संगठन का आरजेडी में विलय करने पर भी विचार कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार में एक और बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलने वाला है। सूरजभान सिंह की आरजेडी में एंट्री से बिहार का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलने वाला है। दोस्तों, आइए समझते हैं इसका किन किन सीटों पर असर पड़ेगा और कैसे। सूरजभान सिंह की एंट्री से न केवल मोकामा बल्कि मुंगेर, नवादा, बेगूसराय और आसपास की सीटों पर भी एक नया गणित बनने वाला है। उनका परिवार इस क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है और आम लोगों की हमेशा से मदद भी करता रहा है। उनकी सामाजिक पकड़, बाहुबल और अनुभव का कॉम्बिनेशन आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा निवेश साबित हो सकता है और यह तेजस्वी यादव की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सोच को भी दर्शा रहा है, जो उनको भविष्य में उनके सीएम के सपने को भी साकार कर सकता है। आरजेडी के पास पहले से ही अपना मुस्लिम यादव समीकरण है और बहुत मजबूती से है। सूरजभान सिंह के आने से भूमिहारों का एक बड़ा वर्ग महागठबंधन की तरफ भी आ सकता है, ऐसा तेजस्वी यादव सोच रहे हैं। ये आरजेडी को अपने पारंपरिक वोट बैंक से बाहर निकलने और सवर्ण समाज में स्वीकार्यता बढ़ाने का भी एक मौका है, जिसका तेजस्वी यादव बेसब्री से इंतजार और काम कर रहे हैं। तेजस्वी इस एंट्री को 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले एक सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर भी देख रहे हैं। क्या इस सोशल इंजीनियरिंग से तेजस्वी यादव और आरजेडी को कितना फायदा होगा? इसका सीधा मतलब है दोस्तों, बीजेपी को अब अपने सबसे मजबूत गढ़ों में से एक यानी भूमिहार वोट बैंक में एक बड़ी चुनौती का सामना होने वाला है। बीजेपी को अब इस नुकसान की भरपाई के लिए एक रणनीति बनानी होगी। बिहार की राजनीति में अब वोट बैंक की परिभाषा बदल रही है। जी हाँ, देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।